पवन सिंह ने आज ये क्लियर कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उठता है कि जब पवन सिंह बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से नहीं लड़ेंगे, तो आखिर पवन सिंह चुनावी मैदान में कैसे आएंगे। लोगों का ऐसा कहना था कि जब बीजेपी से टिकट उन्होंने वापस कर दिया तो क्या वो आरजेडी का दामन थामेंगे। अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आरजेडी के साथ वो नहीं जाएंगे, आरजेडी के टिकट पे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पवन सिंह लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा में लगातार बने हुए हैं। पहला चर्चा तब चला था जब पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी के द्वारा टिकट दिया गया था। उस समय पवन सिंह का जो चर्चा था सोशल मीडिया पर लगातार बना हुआ था, जिसके बाद अभी भी पवन सिंह अपने लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा में है। आपको बता दें, बीजेपी के द्वारा पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया। टिकट मिलने के बाद खुशी का माहौल था, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि कुछ निजी कारण के द्वारा मैं आसनसोल से इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं, इसीलिए मैं अपना टिकट वापस कर रहा हूं। जिसके बाद बीजेपी, जी हाँ बिल्कुल, जिसके बाद पवन सिंह का जो चर्चा है लगातार तेज हो जाता है और पवन सिंह पे लोगों की जो निगाहें हैं वो टिक जाती हैं। खास करके बिहार के लोग और जो पवन सिंह के फैन हैं, उन लोगों का जो निगाह है पवन सिंह पे लगातार बना हुआ है उनका चुनावी माहौल देख के। लोगों का ऐसा कहना था कि जब बीजेपी से टिकट उन्होंने वापस कर दिया तो क्या वो आरजेडी का दामन थामेंगे या फिर इस बार वो चुनाव में कैसे आएंगे। क्योंकि लगातार पवन सिंह अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे कि मेरी माँ का इच्छा है और मेरी माँ ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव तुम्हें लड़ना है, तो मैं अपनी माँ की इच्छा के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। जिसके बाद उन्हें आसनसोल से टिकट मिलती है, लेकिन आसनसोल से टिकट वापस करने के बाद माहौल ये बना हुआ था कि क्या पवन सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे। तो आपको बता दें, पवन सिंह ने आज ये क्लियर कर दिया है कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आरजेडी के साथ वो नहीं जाएंगे, आरजेडी के टिकट पे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब पवन सिंह बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, आरजेडी से नहीं लड़ेंगे, फिर पवन सिंह चुनावी मैदान में कैसे आएंगे। अब लोगों के मन में तरह तरह के सवाल है। सवाल ये है कि क्या पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पवन सिंह को लेके बिहार में चर्चाओं का बाजार जो है गर्म है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है और बिहार के इस बार 3 बड़े युवा लोकसभा चुनाव लड़ने का अपना ऐलान कर चुके हैं। तीनों युवाओं का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी भागीदारी जरूर होगी। पहले है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, दूसरे पावर स्टार पवन सिंह और तीसरे गुंजन सिंह। इन तीनों युवाओं पे जो बिहार की पूरी जनता है वो निगाहें टिकाई हुई है। आपको बता दें, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिन्हें आसनसोल से बीजेपी ने कंफर्म कर दिया था, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अगले दिन ही उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया कि अपने निजी कारणों के कारण मैं विवश हूं कि वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अगर कहीं और से मुझे टिकट मिलेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। उसके बाद उनका लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है। लगातार उनके जो समर्थक हैं वो उनके पोस्ट पे टकटकी लगाए हुए हैं कि अब पावर स्टार कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे। तो आपको बता दें, आज का उनका बड़ा ऐलान ये है कि वो आरजेडी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में नहीं आएंगे, आरजेडी के टिकट पे वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या वो लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कोई तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। अभी बिहार वासियों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, क्योंकि पवन सिंह, जी हाँ बिल्कुल, पवन सिंह का जो चर्चा है लोकसभा चुनाव को लेके काफी तेज है और हर एक युवाओं के दिलो दिमाग में ये है कि इस बार अगर पवन सिंह चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या निर्दलीय आएंगे या फिर कोई तीसरा मोर्चा खोलेंगे। बहुत लोगों के मन में यह भी था कि बीजेपी से अगर उनका टिकट कट गया तो वो आरजेडी से आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए आरजेडी से वो टिकट लेके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या पवन सिंह निर्दलीय लोकसभा चुनाव में आते हैं
या फिर कोई तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।